परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला, चलाया, उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को बांटूं। और आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो विषय दिया है वो है प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। हम सब प्रार्थना करते हैं, मसीह जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, लेकिन एक प्रभावशाली प्रार्थना हमें कैसे करनी है उसके बारे में आज हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। कई व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, हम दुनिया के लोगों को भी देखते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना कैसे हमें करनी चाहिए, बाइबल हमें प्रार्थना के विषय में क्या बताती है, किस प्रकार हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, उसके विषय में हम कुछ भाग है जो आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभावशाली प्रार्थना। आज कुछ लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थना में वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए, जो प्रभाव मेरी प्रार्थना में होना चाहिए वो प्रभाव मेरी प्रार्थना में नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आज इस संदेश के जरिए हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या कार्य हमें करना है जिससे हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए। प्रभावशाली मतलब एक गढ़ों को हिला देने वाली, दुष्ट की शक्तियों को हिला देने वाली। आज हमारी प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं हो गई है, हम शैतान को तो हिला नहीं पाते, हम खुद हिलकर जो है गिर जाते हैं। लेकिन हमें एक प्रभावशाली प्रार्थना करनी है जिससे शैतान के गढ़ जो है हिल जाए, दुष्ट की शक्तियां दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें खत्म हो जाए। एक ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसके विषय में हम लोग निकालेंगे लूका की किताब, उसका 18 अध्याय 1 आयत। यहाँ पर लूका की किताब 18 और 1 आयत में परमेश्वर हमें प्रार्थना के विषय में एक दृष्टांत बताता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं। एक तो हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, आज हमारी प्रभावशाली प्रार्थना इसलिए नहीं है कि हम लोग डेली प्रार्थना नहीं करते। हमारे जब मन में आता है तब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सोचते हैं कि चलो अभी हमें प्रभु से कुछ प्राप्त करना है, इसलिए हम उसके सम्मुख बैठ जाते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। अगर हमारी नित्य प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि हियाव न छोड़ना। दूसरा, हम प्रार्थना करते होंगे, एक विषय को लेकर हम प्रभु के सम्मुख आए होंगे। हो सकता है परमेश्वर उस विषय को सुनने में, वो प्रार्थना निवेदन सुनने में कुछ समय लगाए, लेकिन उसके बाद हम जब वो विषय हमारा पूरा नहीं होता तो हम हियाव छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं और फिर प्रार्थना करना हम बंद कर देते हैं। हमारी प्रभावशाली प्रार्थना इसलिए नहीं होती कि हम हियाव छोड़ देते हैं। आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमें डेली प्रार्थना करनी है और हियाव नहीं छोड़ना है। हमें डेली बैठकर प्रभु के सम्मुख विषय को लेकर हमें नित्य प्रार्थना करनी है, नित्य प्रार्थना करनी है, नित्य प्रार्थना करनी है। और एक दिन परमेश्वर उसका विषय, उस प्रार्थना का विषय सुनकर हमें उत्तर जरूर देगा। अगर मेरे प्रियो हमें प्रभावशाली प्रार्थना को बनाना है तो हमें डेली प्रार्थना करनी पड़ेगी, डेली प्रार्थना का जीवन हमें अपनाना पड़ेगा और प्रार्थना के विषय में हमें हियाव नहीं छोड़ना पड़ेगा। उसके विषय में हम परमेश्वर का एक और वचन निकालेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है 13 की 14 से लेकर 19 तक। 14 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलीसा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीसा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले। यहाँ पर एलीसा योआश राजा से कुछ कार्य करने के लिए कहता है कि अपना धनुष और तीर ले। और उसके बाद जब वो उसके पास धनुष और तीर ले आया तो 16 आयत हमें बताती है, तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीसा ने
अपना हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम इस उम्मीद से बैठे कि आज परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना में मेरे हाथ को भी थामेगा। जब परमेश्वर हमारे हाथों को थामेगा मेरे प्रियो, तो हमारी प्रभावशाली प्रार्थना हो जाएगी। हमारी प्रभावशाली प्रार्थना इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारा शरीर एक जगह है लेकिन हमारा मन घूम रहा है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज तू मेरे हाथों को थाम ले, आज तू मेरे हाथों को पकड़ ले। और जब परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ेगा तो हमारा प्रार्थना बंद करने का मन नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ विश्वासियों को हमने देखा है, कई बार एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आमीन बोल देते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। आज हमें परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना में जब तक तेरी उपस्थिति नहीं आएगी, जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा, तब तक मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। हम याकूब के विषय में देखते हैं, याकूब का जब परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध हुआ तो याकूब ने उस दूत का अंगूठा पकड़ लिया और कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इज़राइल रख दिया। और इज़राइल रखने के बाद उसके जीवन में आशीष ही आशीषें आई। नहीं है तो याकूब का जीवन एक ऐसा था कि वो अपने ससुर की गुलामी करता था, अपने भाई से वो डरता था, भाई के डर से वो अपने मामा के यहाँ पर भाग आया और मामा की भेड़ बकरियों को चराने लगा। काफी संघर्ष उसे करना पड़ा, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो गया तो वहां पर लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, उसका सूर्य उदय हो गया। उसका सूर्य बेतेल में जब वो एक पत्थर का तकिया लेकर सोया तो वहां पर लिखा हुआ कि उसका सूर्य अस्त हो गया था। मतलब सब कुछ उसके जीवन में इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन जब उसने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया, प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना की उसने, और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर उसका नाम इज़राइल रखा और वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि उसका सूर्य उदय हो गया। तो आज परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए और प्रार्थना के दरमियान तू मेरे हाथों को संभाल, मेरे हाथों को तू पकड़ ले। तो परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ेगा। जैसे यहाँ पर एलीसा ने राजा के हाथों पर अपने हाथ रख दिया और 17 आयत में कहा, तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल, तब उसने खोल दिया। तब एलीसा ने कहा तीर छोड़ दे, उसने तीर छोड़ा। एलीसा ने यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। आज परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे परमेश्वर ने एलीशा ने यहाँ पर राजा से कहा कि तीर को छोड़ दे, और जब परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है तो उसी समय हमें बैठकर प्रार्थना करना है और उस प्रार्थना के तीर को हमें छोड़ देना है, और वो तीर शैतान को, शत्रुओं को हराएगा। जो हमारे शत्रु हैं, जो शैतान की दुष्ट शक्तियां हैं, जो हमारे परिवार में आकर तांडव मचाती है, उसको परमेश्वर कहता है कि मैं उस तीर का, जो प्रार्थना का एक चिन्ह है, उससे मैं शत्रुओं को हराऊंगा, दुष्ट आत्माओं को मैं दूर करूंगा। तो तीर छोड़ने के लिए यहाँ पर एलीसा ने राजा से कहा। आज परमेश्वर हमसे भी कहता है कि प्रार्थना करो, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उसने क्या किया, 18 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर उसने तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा भूमि पर मार, और वह 3 बार मारकर ठहर गया। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ राजा के बारे में यहाँ पर लिखा है, यहोवास राजा ने सिर्फ भूमि के ऊपर 3 बार उस तीर को मारा, 3 बार मारा। एलीसा ने नहीं कहा था कि 3 बार मार, उसने अपनी बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर सिर्फ भूमि के ऊपर 3 बार जो है उस तीर को मारा, और उसके बाद वो ठहर गया। आज हमारा जीवन भी मेरे प्रियो ऐसा ही है। हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम ठहर जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। लूका 18 हमें बताता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। और यहाँ पर राजा योहास ने हियाव छोड़ दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया। तीर 3 बार धरती पर मारकर, भूमि पर मारकर वो मेरे प्रियो रुक गया। उसके बाद यहाँ पर
एलिसा कहता है कि इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना था, 5-6 बार मारना था। यहाँ पर एलिसा कहता है राजा से कि तू तो सिर्फ 3 बार मार कर रह गया, लेकिन तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। आज हम 2 मिनट की प्रार्थना कर कर, 2 दिन प्रार्थना कर कर फिर हम ठहर जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना क्यों नहीं है। हम बार बार प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे, तब मेरे प्रियो हमारी प्रभावशाली प्रार्थना बनेगी, नहीं तो हमारी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होगी। वो क्रोधित हो गया एलिसा यहाँ पर राजा योआश से और कहा, तूने तो 5-6 बार मारना चाहिए था। उसके बाद ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि अंत कर डालता, परंतु अब तू 3 बार ही उसे मारेगा। मतलब किसी प्रभु के दास ने कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर, स्मॉल प्रेयर स्मॉल पावर, नथिंग प्रेयर नथिंग पावर। प्रार्थना है जो हमें पावर देती है। एक फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जब वो चार्ज होगा तो हमें जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमें चार्ज होना तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तो तू उसे 3 बार मारेगा। प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है। 3 बार प्रार्थना की, उसके बाद रुक गए। बार बार प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठना, तब है हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होगी। उसके बाद प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगला पॉइंट जो है हमारा वो है कि हमें सबसे अलग होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर हमें प्रभावशाली प्रार्थना करनी है या हमारी प्रभावशाली प्रार्थना कैसे होगी, उसके लिए हमें सबसे अलग होकर परमेश्वर से बातचीत करनी पड़ेगी। हम परमेश्वर से कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता। मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक माध्यम है परमेश्वर से बातचीत करने का, अलग होकर प्रभु के सम्मुख जाकर प्रार्थना करना। जब तक हम अलग होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करेगा और जो है हमारी प्रभावशाली प्रार्थना भी नहीं होगी। हमें सबसे अलग होकर प्रार्थना करनी चाहिए, तब है हमारी एक प्रभावशाली प्रार्थना होगी। उसके विषय में हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं। लूका की किताब उसका 22 अध्याय और 41 आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, 22 की 41 में। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अलग होकर प्रभु यीशु मसीह भी चेलों से अलग होकर मेरे प्रियो प्रार्थना करने लगा पिता से, और प्रार्थना करता है कि यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हमें प्रभावशाली प्रार्थना हम सोचते हैं कि हमारी प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए तो हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अलग होकर प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से अलग होकर कुछ दूरी पर जाकर अकेला बैठकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना आज हम सोचते हैं कि हो जाए, तो आज हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ना कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मनुष्य है जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में हमारी खुद की मर्जी पूरी ना हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। परमेश्वर की क्या मर्जी है वो हमें देखना चाहिए। हो सकता है हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करें अलग जाकर, लेकिन परमेश्वर उसको हमें देना नहीं चाहता हो, उससे बेस्ट हमें देना चाहता हो, उससे अच्छा हमें देना चाहता हो। इसलिए हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें एकांत में जाकर अलग होकर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की इच्छा को हमारी प्रार्थना में पूरा करना है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू जब प्रार्थना करने के लिए जाए तो कोठरी में जा, अपने द्वार बंद कर और अलग जो पिता गुप्त में है प्रार्थना करता कि तेरा पिता भी तुझे गुप्त में उसका प्रतिफल है जो देगा। इसलिए हमें अलग होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रभावशाली प्रार्थना तभी होगी जब हम एकांत में अलग जाकर प्रार्थना करेंगे। उसके लिए हम एक और परमेश्वर का वचन निकालेंगे। मरकुस की किताब 14 अध्याय
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय हम निकालेंगे और 14 की 32 से लेकर 42 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 की 32 से लेकर 42 तक की, उठो और चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था। यहूदा जो बाहरों में से था उसके साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए हुए थी। 14 की 32 में यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है युद्ध कर रहा है, मतलब उसको पता चल गया कि मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना में युद्ध है जो कर रहा है और वो कहता है कि उठो, मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। उसके बाद हम लूका की किताब 6 अध्याय निकालते हैं। लूका 6 अध्याय और उसकी 12 से लेकर 19 तक। यहाँ पर उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तब ऐसा हुआ, उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उसको प्रेरित कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों का चुनाव करते समय भी प्रार्थना कर रहा है। आज हमें कार्य करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। यहाँ पर चेले प्रभावशाली इसलिए बने, चेलों ने अच्छा कार्य, परमेश्वर का कार्य इसलिए किया क्योंकि उनके चुनाव से पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। आज हम जो भी कार्य करें तो प्रार्थना करके करें। जिस भी चीज का हम चुनाव करें वो प्रार्थना करके करें, तभी है हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होगी। उसके बाद जो है हमें हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। अगला जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए लूका की किताब में भी हमने देखा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकाले। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 17 आयत। 5 की 17 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हर रोज हमें प्रार्थना करनी है, केवल एक ही दिन नहीं मेरे प्रियो, हर रोज हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना तभी होगी जब हम हर रोज प्रार्थना करेंगे। और हमारी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि जगह हिल जाए। जब हम प्रेरितों के काम उसका 4 की 23 से लेकर 31 पढ़ते हैं तो वहां पर चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो हम वहां पर पढ़ते हैं कि नींवें हिल गई, वो जगह हिल गई, क्योंकि उनकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना थी। मेरे प्रियो, प्रभावशाली प्रार्थना नींव तक हिला देती है, दीवारों तक हिला देती है। आज प्रार्थना में जो है शैतान नहीं हिलता, हमारी प्रार्थनाओं से नींवें नहीं हिलती, हम हिल जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हमें परमेश्वर ने गिरने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने गिरे हुओं को उठने के लिए बुलाया। हम भी गिरे हुए थे, प्रभु ने हमें भी उठाया है। दोबारा गिरने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारी प्रभावशाली प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना की शैतान भी हिल जाए, ऐसी प्रार्थना की नींवें तक हिल जाए। उसके लिए हम परमेश्वर का एक और वचन निकालेंगे अंत में। कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। यहाँ पर प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। जो आपके सेवक जन हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तब है हमारी एक प्रभावशाली प्रार्थना हो पाएगी, नहीं है तो हमारी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं हो पाएगी। तो मेरे प्रियो, ये कुछ भाग है, कुछ बातें हैं परमेश्वर के वचन से जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप भी अपनी प्रार्थना को एक प्रभावशाली प्रार्थना बनाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना
हो जाए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, सबकी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए प्रभु। खुदावंद परमेश्वर, आपने प्रभु जी मसीह जीवन एक प्रार्थना का जीवन बनाया प्रभु जी। शैतान आज हमारी प्रार्थनाओं को कमजोर ना करने पाए, बल्कि प्रभु नित्य प्रार्थना करे और हियाव ना छोड़े और तेरे सम्मुख डेली प्रार्थना हम करे, एकांत में हम प्रार्थना करें प्रभु। जैसे प्रभु आप परमेश्वर प्रार्थना करते थे पूरी पूरी रात, वैसे ही प्रभु जी आज हम सबका जीवन भी प्रार्थना करने वाला एक जीवन हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का और लेना चाहूँगा। ये मेरे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर माइक है। आज जब से हमने YouTube चैनल शुरू किया है तब से हम जो है बगैर माइक के वीडियो बनाते थे, लेकिन आज हमने जो है पहली बार माइक लगाकर जो है वीडियो रिकॉर्ड की है। और मैं एक प्रभु के दास जो हमारी टीम के एक पास्टर है, पास्टर सत्यम, जो संभालखा में प्रभु की सेवा करते हैं, उन्होंने खुश होकर हमसे जो है प्रेरित होकर हमारी वीडियो देखकर हमें ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया है और मैं बड़ा खुश हूँ। और इस सहयोग के लिए कि उन्होंने हमें एक सहयोग किया, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु के दास पास्टर सत्यम के लिए। परमेश्वर उन्हें और आशीष दे और उन्हें बढ़ाए, क्योंकि हमारे लिए एक कदम है, आगे बढ़ने का एक कदम है, क्योंकि एक प्रोत्साहन, खुश होकर जो हमें ये एक गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इससे हमारा उत्साह बढ़ा है कि जो है प्रभु के दास जो है हमारे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं जो हम बोलते हैं। सो परमेश्वर के दास पास्टर सत्यम के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद, कलीसिया के लिए धन्यवाद। परमेश्वर उन सब परिवार को आशीष दे और आप सबके लिए भी धन्यवाद। आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।